नमस्कार, मैं हूं मयंक ठाकुर और ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। दरअसल छत्तीसगढ़ में तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा होती है, लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई है। खासकर आदिवासी समाज के लीडरशिप को लेकर यह गंभीर चर्चा हुई थी, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े लीडर शामिल हुए थे। इन तमाम मसलों को चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आदिवासी लीडर नंद कुमार साय जी। साय जी, सबसे पहले आपका ईटीवी में स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मांग होती रही है आदिवासी लीडरशिप को लेके, लेकिन अभी जिस तरह से जो परिस्थितियां दिख रही हैं छत्तीसगढ़ में, भाजपा जो है उसमें कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं। 90 सीटों में 14 सीट छत्तीसगढ़ में आई हैं। उसके बाद अब जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल है, ऐसी स्थिति में किस तरह की स्थिति बन रही है? आप लोगों की एक बड़ी बैठक भी हुई थी। हम सोचते हैं उस दिन जो बैठक हुई थी पूर्णतः जनजाति समाज की, गोपनीय कह देते हैं लोग, लेकिन हाँ, कोई प्रेस को और बाकी को बुलाया नहीं गया था तो उसको माना जाए भी। तो वहाँ बैठ कर के यही बात थी कि भाई जनजाति समाज जो है वो बहुत समाज हमारा पिछड़ा हुआ है अभी भी। बैगा, पंडो, बिरहोर, कोरवा, कमार, ये प्रिमिटिव ट्राइब। तो मेरा उसमें कहना यही था कि भाई हम लोग जो थोड़ा बहुत ऊपर आ गए हैं, हम लोगों का माने धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये समाज भी राजनीतिक आर्थिक तो पीछे होगा, कम से कम शैक्षणिक स्थिति और समाज और संस्कारों को ठीक कैसे कर सकें, इसके लिए हम जो थोड़ा बहुत आगे हैं उनको भी इनको सहायता करनी चाहिए। एक विषय ये था। दूसरा जो विषय उछल के आया है मैंने लीडरशिप का, तो उसमें भी बात आया कि भाई अगर समाज खड़ा होगा नहीं हुआ तभी तो इतनी दुर्गति हुई बीजेपी की। नहीं तो 2000 से लेकर लगातार 15 साल सरकार चली, यहाँ कौन चलाए क्या किए वो अलग मैटर है, लेकिन बीजेपी की रही। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्या कारण है ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई, जो हम पिछड़ गए, क्या समाज के लोगों ने क्यों किनारे डाल दिया बीजेपी को, कुछ गलतियां हो गई तो नीचे को भी ठीक करना पड़ेगा, जमीन पर कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हुई। दूसरा ये भी विचार का विषय हो सकता है कि क्या नेतृत्व की स्थिति पर भी ये कोई जो गड़बड़ियां हुई हैं वो भी एक कारण था क्या, लीडरशिप पर भी विचार क्या समाज या गांव या जो छत्तीसगढ़ का समाज है वो करता है क्या, ये ऐसा कुछ बातचीत हो रहा था। क्योंकि नेतृत्व भी एक बहुत बड़ा बिंदु है, नीचे सब कुछ ठीक हो, अगर लीडरशिप सर्व स्वीकार्य न हो तो वो भी गड़बड़ियां होती हैं। यद्यपि ये निर्णय पार्टी ही करेगी, लेकिन इस पर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन उसमें जनजाति समाज भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि उसका ही ये राज्य है, उसकी संख्या बहुत है। अच्छा, जिस तरह से साय जी आप लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी लंबे समय से आप लगातार काम करते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर ST/SC आयोग जैसे बड़े पद में आप रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से चूंकि आप दूसरे राज्यों में भी आप जाते थे, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बस्तर और सरगुजा जहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है, एक सीट नसीब नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी लीडरशिप, इतनी बड़े कारण क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रहने के बावजूद भी ये दोनों जगहों पर लोग पूरी तरह से नकार दिए भाजपा को? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर पहले बात हुई है लेकिन तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा भी कुछ कारण रहा है? कारण क्या है ये तो नीचे जाने पर, लोगों से बात करने पर पता चलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी जो दुर्गति हुई है इस पर गहन चिंतन भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, नीचे हम कहाँ गड़बड़ हो गए। क्या मैंने यही बात तो कहा जो आपने कहा, क्या कोई लीडरशिप का भी एक कारण था कि लोग या तो जो हमारे नेता लोग थे वो नीचे पहुंच नहीं पाए, लोगों को तक पहुंच करके उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, क्या कोई बात थी? ये तो पूरी तरह से नीचे पहुंच करके इसका परीक्षण का विषय है, उसमें लीडरशिप का भी मामला हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से अभी बयान आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चूंकि भाजपा के वो भी आदिवासी समाज के ही हैं, उनका बयान आ रहा है परिस्थितियों के अनुसार निर्णय हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की बात से भी सहमत नजर आ रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर जो समाज की जो
जो बात है वो उसको लीडरशिप दी जा सकती है, परिस्थितियों के अनुसार आदिवासी मुख्यमंत्री जैसी चीज़ों पर मुहर लग सकती है। उनका कहना बिल्कुल सही है। और जो परिस्थिति थी, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ये बैठक भी उन्हीं कारण से हुई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो भी बात कहा है कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसका निर्णय हो सकता है, उचित ही कहा है। और धीरे धीरे करके जो समय हमारे पास 2 साल है, तीसरा को छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे समय आ रहा है। और उसके लिए बहुत सारा काम, इतना बड़ा क्षेत्र है, छोटा राज्य नहीं है ये, दूर से दिखता होगा, लेकिन समय कम है, परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और अपोजिशन में हम लोग हैं। पार्टी को पहले चेहरा तय करना होगा। हाँ, नहीं, वो करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके सुख और दुख में ताकत से उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम आम आदमी को ये बता सकें कि बीजेपी ऐसी नहीं है, बीजेपी आप ही के साथ है, बीजेपी आप ही का है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रभारी का बदलाव किया गया है, डी पुरंदेश्वरी को प्रभारी बनाया गया, उनकी बैठक भी हुई बीते दिनों, उन्होंने सख्त तेवर में कहा है कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। यही वजह है कि तमाम क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आनन फानन में तमाम तरह की गई है। अभी फिर से उनका दौरा होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर क्या उनके सामने भी आप लोग बात रख सकते हैं, जिस तरह की जो चर्चा निकल कर आ रही है? पिछली बार जब हमारी माननीय प्रभारी महोदया आई थी, कुछ क्षण के लिए मैं मिला था, लेकिन उनकी भी अभिरुचि और उनका जो दिशा है, समझ है, वो मुझे लगता है वही वो तो कर रही हैं जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने बैठ के किया है, उसको समझने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत तीव्रता है उनमें। और वो, मैं तो सुना हूँ शायद जनवरी में उनका प्रवास होने वाला है। वो दूर तक, नीचे तक जाने की बात कर रही हैं। और वो सोच रही कि अगर मेरे प्रभार में है तो संपूर्ण रूप से उसको देख करके नीचे तक भी क्या स्थिति है, ये समझने और सोचने की आवश्यकता है, ये कह रही हैं। अंत में जिस तरह से जो चर्चा निकल के आई है, अब जिस तरह से जो तमाम कैडर के लोग आपके साथ बैठे थे, जिसमें पूर्व मंत्री तमाम शामिल रहे हैं, सांसद रहे हैं, आदिवासी समाज के तमाम लोग बैठे थे, तो क्या निकल के आ रहा है? क्या आप लोगों की आगामी जो बीती बैठक हुई है, इसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं? क्या समाज के लीडरशिप को बढ़ाने के साथ समाज की कुछ आने वाले समय में बड़ा मूवमेंट करेंगे, बड़े आंदोलन में रहेंगे, या जिस तरह से जो समाज की जो मांगे हैं उन सारी चीज़ों को लेके और आगे आप लोग सड़क में उतरेंगे? बहुत सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं, हालांकि कुछ विभ्रम भी है। जैसे इधर अभी राम वनगमन पर एक स्टैंड लोगों ने लिया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर हम ये इतना बड़ा समाज को यूं ही छोड़ देंगे तो जो प्रवाह कहाँ कहाँ से आएगा, उधर कहीं बह न जाए, ये भी खतरा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मूवमेंट नीचे तक चलाना जरूरी होगा। सब मिल करके उसको तय करेंगे बात को, और पूरे प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी को खड़ा होना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, नहीं भैया ऐसा नहीं है, बीजेपी आप ही का है, आपके साथ है। अंत में एक सवाल था सर कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में लगातार ये बात निकल के आती है कि जो भाजपा है वो बाहरी लोगों की पार्टी है। कुछ लोग लगातार मंचों में भी कई बार कहते रहे हैं, जो 15 साल के मंत्रिमंडल में जिन लोगों का वर्चस्व रहा है, तो ऐसे लगने लगा था छत्तीसगढ़ के लोगों को कि ये हमारी पार्टी नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। यही कारण रहा है कि एकदम से नकार दिया गया। इसके पहले भी विपक्ष रहा है 15 सालों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, लेकिन 35-37 सीट कांग्रेस की आती रही है, लेकिन इस बार विपक्ष जैसी स्थिति भी नहीं दिखी भाजपा की। मुझे लगता है कि यही तो कारण है जिसको हमें ढूंढना है। क्या बात हो गया है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बहुत जल्दी पार्टी को नीचे तक पहुंच करके उन्हीं लोगों से इसकी चर्चा और इसकी खोज करनी पड़ेगी, वजह क्या है। तो ये हैं साया जी जो तमाम मुद्दों पर चर्चा किए हैं, ये बता रहे हैं कि आदिवासी समाज की लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं बात प्रमुखता के साथ रखी जाएगी, बड़े मुद्दों के साथ पार्टी आला कमान को पहुंचाई जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी बहुल इलाका है और लंबे समय से आदिवासी नेतृत्व की मांग यहाँ होती रही है। बावजूद इसके जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार जो चली है 15 सालों की भाजपा की, उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की उपेक्षा की गई है। यही कारण रहा है कि बस्तर, सरगुजा जैसे इलाकों में भाजपा एक सीट के लिए भी तरसती नजर आई गई है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।